नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुर्जर मेरे YouTube चैनल KLG सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ट्रायंगल यानी त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीखते हैं, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर बताया गया है। कई बालकों की शिकायत थी कि सर ये याद नहीं होता, तो हम इसको और एक हाथ के पंजे के माध्यम से सारणी को बनाना सीखते हैं, क्योंकि इसको याद करेंगे तो ये याद नहीं होती है। ये हाथ का पंजा है, बिल्कुल हाथ का पंजा इस तरीके से है। ये त्रिकोणमिति में केवल 90 डिग्री तक ही मान होता है, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के कोण है इसमें। तो ये हमारे हाथ में भी 5 अंगुलियां हैं, यानी हम मान सकते हैं कि ये 90 डिग्री तक है, अर्थात ये हमारा हाथ 90 डिग्री का है। अंगूठे से लेकर के और इस अंगुली तक ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है, जिसमें से नीचे 0 डिग्री है, उसके बाद में ये 30 डिग्री है, दूसरे नंबर की अंगुली 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अर्थात इससे जो मान निकालेंगे वो 0 डिग्री का मान आएगा, और इससे जो मान निकालेंगे वो 30 डिग्री का, इससे जो मान निकालेंगे 45, 60 और 90। इस तरीके से हम ये मान निकालेंगे। और हमें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि हम जब साइन के मान निकालेंगे तो साइन के मान अपन नीचे से ऊपर निकालेंगे। साइन के मान नीचे से ऊपर, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और नीचे से ऊपर किस तरीके से निकालेंगे? जैसे हम साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 0 डिग्री इस अंगुली पर है, तो इस अंगुली के जस्ट नीचे कितनी अंगुलियां हैं? तो इस अंगुली के जस्ट नीचे कुछ भी नहीं है, अर्थात 0 है। तो हम क्या करेंगे कि साइन 0 का मान निकालने के लिए इस अंगुली के नीचे 0 अंगुली है, तो 0 में 4 का भाग देंगे और वर्गमूल ले लेंगे। 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, और उसका वर्गमूल होता है 0। इस तरीके से हमारा साइन 0 डिग्री का मान आता है 0 डिग्री, और हम इसके अंदर लिख देते हैं 0। ये साइन 0 का मान। उसके बाद हम निकालते हैं साइन 30 का मान, वही नीचे से ऊपर, तो 30 डिग्री यहाँ पर है। इस अंगुली के जस्ट नीचे अंगुलियां हैं 1, अर्थात हम 1 में 4 का भाग लगाएंगे। 1 में 4 का भाग, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, अर्थात हमारे पास मान आता है 1/2। तो हम इसमें साइन की रेखा में 1/2 भर देंगे। इसके बाद मान आता है साइन 45 डिग्री। हम देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार से निकलेगा। 45 डिग्री के नीचे 1 और 2 अंगुलियां, तो हम 2 में 4 का भाग लगाएंगे। 2 में 4 का भाग इस तरीके से, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2। तो 1/2 का अपन वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। इस तरीके से ये मान आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास मान आता है 60 डिग्री का, अर्थात ये। तो इस अंगुली के नीचे अंगुलियों की संख्या है 1, 2, 3, तो हम 3 में 4 का भाग लगाएंगे। वो 3 में 4 का भाग लगाएंगे तो 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, अर्थात √3 ही आएगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो हमारे पास मान आ जाता है √3/2। तो हम इसमें √3/2 करेंगे। इसके बाद मान आता है साइन 90, यानी इसके ठीक नीचे अंगुलियां हैं 1, 2, 3, 4, तो हम 4 में 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 में 4 का भाग 1 बार जाता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस तरीके से हम इसमें 1 भर देंगे। ये होती है साइन की लाइन। अब आती है कोस की। कोस की लाइन भी बिल्कुल ऐसे कैसे ही बनेगी, ठीक उसमें अपन ऊपर से नीचे आएंगे। जैसे साइन में अपन नीचे से ऊपर गए, ऐसे उसमें ऊपर से नीचे आएंगे। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर हमारा 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। इस तरीके से हमारा ऊपर से नीचे कोस का मान है, कोस थीटा। जैसे हम सबसे पहले 0 डिग्री का मान निकालें, तो 0 डिग्री यहाँ पर है, कोस 0 डिग्री का मान। तो इसके नीचे 1, 2, 3, 4 है, तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे, तो इस तरीके से 1 है, यानी हम अर्थात यहाँ पर 1 बन, यानी इसका ठीक उल्टा। फिर यहाँ आएंगे, इसका मान निकालेंगे तो वही 3 है, 3 में 4 का भाग देंगे तो √3/2। इस तरीके से हमें कोई मान याद रखने की जरूरत नहीं। 45 में वही इसके नीचे 2 अंगुली है, 2 में 4 का भाग लगाएंगे, 1/2, अर्थात इसी लाइन की उल्टी बन जाती है। इस तरीके से हम आसानी से 1/2
1/2 आएगा कोस 60 का मान। कोस 60 ये है, इसके नीचे 1 अंगुली है तो 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो 1/2 आएगा। तो हम 1/2 करेंगे और वो 0 है तो 0। इस तरीके से हम बिना याद रखे और एक आसान टेक्स्ट के माध्यम से इस लाइनों को बता सकते हैं। अब आती है आगे टेन की लाइन। टेन की रेखा में हम क्या करेंगे, टेन की लाइन में हमें साइन थीटा के मान में, जो साइन थीटा का मान है उसमें अपन को कोस थीटा का भाग लगाना पड़ेगा। कोस थीटा के मान, साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का भाग लगाना पड़ेगा। अर्थात जैसे मैं tan 0 डिग्री का याद करना चाहता हूँ तो उस ऊपर साइन थीटा का मान है यहाँ पर 0, ठीक उसके नीचे ये बटा है, ये बटा, ये बीच में बटा मान सकते हैं। तो ऊपर साइन थीटा का मान है, कोस थीटा का मान है, तो कोस थीटा के मान का भाग साइन थीटा में लगाएंगे, अर्थात 1 का भाग 0 में लगाएंगे। 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 ही आएगा। याद रखना, 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन यदि 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो अनंत आता है, अपरिभाषित, जिसको अपरिभाषित कहते हैं, अनंत अपरिभाषित आता है, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, अपरिभाषित अर्थात ये अपर में है, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित का चिन्ह है। तो 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आता है, लेकिन 0 का भाग 1 में देंगे तो अनंत आता है, अर्थात अपरिभाषित आता है। उसी प्रकार से इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ आ जाएगा। हम 1/2 में इसका दे दें, 1/2 साइन का मान है 1/2 और बटा कोस का मान अर्थात √3/2। इस भिन्न का भाग भिन्न में देंगे तो भिन्न के नीचे भिन्न है, अर्थात ये पलट जाएगी। तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा, 1/2 इसको पलट के गुणा कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, अर्थात 1/2। इस तरीके से 1/√2 का भाग 1/√2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। इसी तरीके से इसमें इसका भाग देंगे तो √3 आ जाएगा। तो ये आसान तरीके से टेन की लाइन में हम बना सकते हैं। कोर्ट की लाइन में अपन क्या करेंगे, इस सूत्र का उल्टा भी कर सकते हैं, कोस ऊपर साइन नीचे, अर्थात साइन के मान का भाग लगाएंगे। या फिर उल्टा ही हो रहा है तो फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा का विलोम अर्थात उल्टा। तो टेन की जो लाइन बनाएंगे उसका ठीक उल्टा, ये अनंत यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये √3 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1/√3 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से बनेगा। जब हम कोसेक की लाइन बनाएंगे, कोसेक, तो उसका सूत्र होता है त्रिकोणमिति में 1/sin, अर्थात साइन थीटा के मान है ना ये मान, इनके सब के ऊपर अपन 1 लगाएंगे। पहले कॉलम में जब मैं मान ज्ञात करूंगा तो ये साइन का जो मान है 0, इसके ऊपर अपन 1 लगाएंगे इस तरीके से। तो हम 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो यहाँ भी अपन ने 0 का भाग 1 में लगाया था तो अनंत आया था, उसी तरीके से 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो यहाँ भी अनंत ही आएगा। इस तरीके से हम सभी मानों के ऊपर 1 लगाएंगे। इसमें अपन 1 लगाएंगे तो ये इधर परिवर्तन होकर के जाएगा, जैसे 1/1 भिन्न बन रही है, इसकी भिन्न बनाएंगे, बटा 1 हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, 2/1 हल करेंगे, इसमें 2 आएगा तो इसमें 2 कर देंगे। उसी प्रकार से अब इस लाइन में भी साइन का जो ये मान है इसके ऊपर अपन 1/1 करेंगे तो √2 आएगा। इसमें भी अपन इसके मान के ऊपर ये करेंगे तो 2/√3 आएगा, और जब इसके ऊपर 1 करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। अब सेक का बनाना है, सेक थीटा में अपन बनाएंगे 1/cos थीटा। जैसे अपन ने साइन के मानों के ऊपर 1 लिखा, ठीक उसी प्रकार से कोस के मानों के ऊपर 1 लिखेंगे। तो कोस के मान ये है, इसके ऊपर 1 लिखेंगे तो 1/1 प्राप्त होगा, अर्थात 1। इसके ऊपर अपन 1 लिखेंगे, 1 पलट के गुणा हो जाएगा तो 2/√3, यानी हमने इसके ऊपर 1 लिखा, इस तरह पलट के गुणा हो जाएगा, बटा 1 करेंगे, इसको पलट देंगे तो 2/√3, इसको हल करो 2/√3। ठीक उसी प्रकार से इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसमें भी कोस का ये मान है, इसके ऊपर 1 करेंगे तो √2 आ जाएगा। फिर इसके मान के ऊपर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसके मान के ऊपर 1 करेंगे तो अनंत आ जाएगा। इस तरीके से वैसे
इसका मान आप इस तरीके से भी बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लिख सकते थे अपन कोसेक का विलोम, कोसेक का विलोम। तो इस तरीके से यदि एक बार हमारे रूटन में आ जाता है तो मेरा ये मानना है कि आसानी से अपन सारणी को बना सकते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।